हेलो, वेलकम टू बिरलैंड बैन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट सेकंड। एक पार्ट पहले ही अपलोड किया है इस यूट्यूब चैनल पे, तो ये दूसरा पार्ट है। ये पार्ट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में है। इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एमसीक्यूज़ होंगे। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ जो आपके लिए मैं लाया हूँ, ये बीएलएलबी एलएलबी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 2022 एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, और बाकी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं एसएसबी के लिए भी है, और बाकी जो भी होंगे आरआरबी उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला एमसीक्यू जो यहाँ पे है। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान कौन सा फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड नहीं होगा। इन चार में से आपको सही आंसर बताना है। आप अपना स्कोर वो काउंट करना, आपका क्या स्कोर रहेगा। पहले वीडियो पॉज करके जब भी एमसीक्यू डिस्प्ले होगा आप खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैं आंसर दूंगा, फिर आप उसी हिसाब से काउंट करना आपका कितना स्कोर बनता है इस सीरीज़ में, इस वीडियो में। तो जो इसमें ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के दौरान, राइट टू लाइफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशनड इन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस पार्ट में मेंशन की गई है, किस पार्ट में। आपको ये पार्ट्स याद रखने, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। ऑप्शन ए पार्ट 4A, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी एंड शेड्यूल 4A। तो इसमें पार्ट बताना है, ये ऑप्शन गलत है, शेड्यूल ये तो आएगा ही नहीं इसमें। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। तो ये पार्ट्स आपको याद रखने हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग और फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनमें से आपको बताना है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ऑप्शन ए है सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी यूनिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। इन तीन में से कौन सा सही है या तीनों सही है, तो ये आपको बताना है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सही हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हैं 11। पहले जो पहले इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये ऐड किए गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये ऐड हुई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद एक ऐड हुई हैं, अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब जो लास्ट पे 11th ऐड हुई हैं वो ऐड हुई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अभी मैंने बताया इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ये बता रहा है किस कमेटी के द्वारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए, इनकॉर्पोरेट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन ए मल्होत्रा कमेटी, ऑप्शन बी राघवन कमेटी, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन डी नरसिम्हन कमेटी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इससे ये ऐड हुए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू जो रिलीजियस फ्रीडम है वो किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऑप्शन ए 25, 28,
ऑप्शन बी 29-30, ऑप्शन सी 32-35, ऑप्शन डी आर्टिकल 23-24। इसका जो सही है वो ऑप्शन ए आर्टिकल 25 से लेके 28 तक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट MCQ, which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before law and equal protection of law within the territory of India? कौन सा आर्टिकल डील करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। अब देखते हैं हम नेक्स्ट MCQ। जो नेक्स्ट है वो है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को? आपको बताना इन चार में से कौन सा ऑप्शन है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। तो ये है आर्टिकल 17, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर है। जो अनटचेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई दलित होगा, कोई पब्लिक प्लेस है, वर्शिप प्लेस है, उनको वहाँ पे अलाउ नहीं करते, ये अनटचेबिलिटी है। अगर कोई पब्लिक वाटर रिसोर्स है वहाँ पे उनको अलाउ नहीं करते हैं, ये भी अनटचेबिलिटी है। तो ये आर्टिकल 17 डील करता है, एबॉलिश करता है। तो इसके लिए एक सज़ा भी है, कानून भी है इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ, वो है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, एक मिनट में, एक्ट 1955 एक कानून है इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 17। अब हम देखते हैं नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? कौन सा आर्टिकल है इनमें से जो ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? ऑप्शन ए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, बी फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ऑप्शन डी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट MCQ, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? किस पार्ट में, ये मैंने पहले ही मेंशन किया है, पहले ही आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया है, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट आपको बताना है, पार्ट है पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट थर्ड। अगर आपको याद रखना है, पार्ट फर्स्ट में बताता हूँ, वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। एक मिनट, यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट सेकंड जो है वो है सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड जो है वो है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको याद रखने हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट? किस अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहले से जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी है, अडॉप्ट हुए हैं, तो पहले ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड हुए थे। ये ऐड हुए बाद में किस अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं आपको बताना है। वो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 42। तो ये सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 42 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है 1976, इससे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? आपको बताना है आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स में, वो कौन सा
इंक्लूड करता है इन 4 ऑप्शन में से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ए, बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल, बारो किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं, आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ऑप्शन ए रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो सॉरी यहाँ पे डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, बारो किए गए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, किस आर्टिकल से हम सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका जो इनमें से ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ये हमें अलाउ करता है रिट पिटिशन फाइल जो हम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो कौन सा फंडामेंटल राइट अबॉलिश हुआ है, ख़त्म किया गया है 44 अमेंडमेंट 1978 से। ये जब अमेंडमेंट हुआ है 1978 में, कौन सा फंडामेंटल राइट ख़त्म किया गया, अबॉलिश किया गया। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। अब ये आर्टिकल 300 है, तो ये फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा है। कब से? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। उससे पहले ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कौन सा आर्टिकल है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी गारंटी देता है सिटीजन्स को। फॉर एग्जांपल जो रिजर्वेशन मिलती है, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो किस आर्टिकल के तहत दी जाती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं सबको। तो ये है आर्टिकल 16। तो इसका जो सही है वो आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है गारंटी द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2000। कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो हुआ था 2002 में। ये है, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ है एज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आर्टिकल है ये 21A। ये ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। 86 आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। इसी अमेंडमेंट से 86 अमेंडमेंट 2002 से फंडामेंटल राइट जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, वो इसी अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये भी आर्टिकल भी ऐड हुआ था 21A, राइट टू एजुकेशन, बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब ये क्वेश्चन है MCQ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल को कहा गया है B.R. अम्बेडकर ने ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 32, जिससे हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 इसको कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस आर्टिकल से हम अपने जो भी अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं रिट पिटिशन फाइल करने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32, इस आर्टिकल को B.R. अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये था सेकंड पार्ट एमसीक्यू सीरीज़ का। यहीं पे ये ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।